नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड के लोक नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित पार्ट 4 देखेंगे और ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा चैप्टर नंबर 50। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं अगर जेपीएससी 14 जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर देखिए। यहाँ से डायरेक्टली मेंशन है 1 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 2 मार्क्स का रहेगा, तो 2 मार्क्स। अगर आप किसी भी प्रकार से उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं दूसरे एग्जाम का, तो वो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में कल्चर और आर्ट एंड कल्चर यानी झारखंड की कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चीज़ों को एकदम क्या कीजिए, थोरोली रिवाइज करते रहिए ताकि आपको लंबे समय तक और याद बना रहे, ताकि आपका जो सफलता हो वो प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 से। ये जो बुक है बहुत ही अच्छा बुक है। ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो बुक परचेज कर लीजिए, नहीं तो हमसे पीडीएफ ले लीजिए, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। तो ये मैं हूँ झारखंड बुक है और इसका एमसीक्यू संस्करण है, फर्स्ट है, इसका प्रथम है और बहुत अच्छा दिया है। तो इस प्रकार से हमारा जो पिछला का वीडियो था पार्ट का, उसमें क्वेश्चन लास्ट था कि टुसु गीत नृत्य एक है, तो टुसु गीत नृत्य एक है, इस प्रकार से पूछा गया था। तो इसका आंसर था कि महिला प्रधान नृत्य है। तो टुसु जो हमारा टुसु गीत है ये एक नृत्य है, लेकिन कैसा है, तो महिला है। तो ये बस हम लोग को इतना ही इसमें याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग 91 से कवर करेंगे। तो 91 में हमारा दिया गया है कि गोना और जापती नृत्य के संबंध में सत्य कथन की चयन करें। 91 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। यह नृत्य में महिलाएं कतार में जुड़कर नृत्य का प्रदर्शन करती है। पुरुष स्वतंत्र रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करते हैं। तो दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 है कि कौन सा नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यतः पंच परगना क्षेत्र में किया जाता है। तो 92 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा रास नृत्य, इसका नाम है रास। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। निम्न में से कौन एक संथाल जनजाति की पुरुष प्रधान नृत्य है। तो पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। शिकार हेतु तैयारी करने के कार्य दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से 93 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि हुंडा नृत्य। तो इस प्रकार से इसको याद रखिए, हमारा सी हो जाएगा। 94 है कि शिकारी के लिए तैयारी करने के कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया है। SIPT सतनाम। तो आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये PYQ है, तो इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट। तो 94 का हमारा डायरेक्टली आंसर ये हो जाएगा हुंटा। इनमें से किस नृत्य को जदीरा नृत्य के संज्ञा दिया गया है, यह बोला जाता है। तो हमारा 95 का राइट आंसर डी हो जाएगा डोडोंग नृत्य। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है कि निम्न में से किस नृत्य में मादर वाद्य के साथ 2 कतार बनाकर किया जाता है। तो 96 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, और बी में दिया है डोडोंग नृत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 97 है कि झारखंड में आयोजित मछुआ महोत्सव में सामान्यतः नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। तो 97 का आंसर बी हो जाएगा भदुरिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 97 कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो हमारा बुक है देव कुमार के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, तो SIPT में पूछा गया था। निम्न में से किस नृत्य के अंतर्गत पांडु गीत गाया जाता है। तो 98 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हल्का नृत्य। हल्का नृत्य के अंतर्गत पांडु गीत गाया जाता है। इनमें से कौन सा नृत्य सामान्यतः संथाल जनजाति द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सामूहिक शिकार के अवसर पर जंगल में किया जाता है। तो ये प्रकार हम देख पा रहे होंगे कि जंगल में सामूहिक, सबसे पहले सामूहिक है यानी कि ग्रुपिंग में किया जाता है, और शिकार के अवसर पर जंगल में किया जाता है। यह एक नृत्य है और किसके द्वारा, तो संथाल जनजातियों के द्वारा और ट्रेडिशनल वाद्य यंत्रों के साथ में किया जाता है। तो 99 का सी हो जाएगा डोडोंग नृत्य। तो देखिए दोंगड़े नृत्य, इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। दोंगड़े नृत्य दिया है तो ये वाला हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि किस नृत्य के अंतर्गत पांडु गीत गाया जाता है। तो ये हमारा हो गया हल्का नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 दोंगड़े नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। तो 100 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, पुरुष प्रधान है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। 101 में चलिए देखते हैं कि निम्न में से कौन सा नृत्य सामान्यतः संथाल जनजाति, तो संथाल जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर वर एवं कन्या दोनों के घरों में किया जाता है। तो लड़का और लड़की दोनों के घरों में किया जाता है संथाल जनजाति में विवाह के समय। ये कौन सा नृत्य है, ऐसा पूछा गया। तो 101 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी,
डी में है दोहा नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य उरांव जनजाति, देखिए उरांव जनजाति के द्वारा मांदर बजाकर बीज बोने के बाद मौसम परिवर्तन होने पर धूल उड़ाकर किया जाता है। तो देखिए इसमें धूल उड़ाया जाता है और मौसम परिवर्तन होने पर किया जाता है। और बीज देखिए यहाँ पे मांदर बजाकर बीज बोने के बाद किया जाता है। तो 102 का राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा धुड़िया नृत्य। फिर दिया गया है कि इनमें से हमारा यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, तो हमारा 103 है। 103 में पूछा जाए कि निम्न में से किस नृत्य का आयोजन अतिथि सत्कार एवं विभिन्न त्योहारों के दौरान भी किया जाता है। तो 103 का आंसर हो जाएगा ए हरियो नृत्य। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया 104 कि निम्न में से कौन सा नृत्य जो है से कलश ले जाने के समय किया जाता है। तो कलश ले जाने के समय किए जाने वाले नृत्य का नाम बता दीजिए। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। 104 का हो जाएगा ए यानी कदसा। कदसा एक ऐसा नृत्य है जिसमें कलश ले जाने के समय किया जाता है। फिर है झारखंड में धोबिया किसको कहा जाता है। एसआई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे आप आंसर इसका बता सकते हैं। हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 105 का डी, और डी में है नृत्य, यानी कि झारखंड में धोबिया किसको कहा जाता है, तो नृत्य को कहा जाता है। एक प्रकार का नृत्य है, डांस है। सकरात नृत्य सामान्यतः संथाल जनजाति द्वारा किस माह में किया जाता है। तो आप याद रखिए कि सकरात एक नृत्य है, संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है और ये किया जाता है पूस महीने में। सकरात नृत्य से पहले किसकी पूजा की जाती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए इसको हम अच्छे से देखेंगे। 107 का राइट आंसर ये हो जाएगा घर के चौखट की। तो सकरात नृत्य में नृत्य से पहले किसकी पूजा की जाती है, तो घर के चौखट की। हरियो नृत्य किस महीने में किया जाता है, तो यहाँ पर 108 का राइट आंसर डी हो जाएगा, माघ महीने में किया जाता है। झूमर, पाइका, नटुआ और अग्नि सभी प्रकार हैं, किसका है, तो नृत्यों का है। 109 का सी होगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन का आंसर बताए हैं कि सकरात नृत्य में नृत्य से पहले, डांस से पहले पूजा जो किया जाता है वो घर के चौखट की किया जाता है। हरियो नृत्य जो है ये माघ महीने में किया जाता है। झूमर, पाइका, नटुआ, अग्नि सभी प्रकार के क्या है, नृत्य हैं, गीत नहीं है, नहीं भाषा, ना ही लिपि है। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2012 में। 100 हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि आरएसआई मेंस का है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2017 का। झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो 110 का हो जाएगा ए यानी पवड़िया नृत्य। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया, पूछा जाता है, पवड़िया नृत्य है। तो ये जो ऐसे लोक नृत्य है जो जन्मोत्सव के आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा, ये पुरुष प्रधान है तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये वाला भी आप याद रख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 111 कि फगुआ नृत्य है। फगुआ नृत्य कैसा है, तो ये पुरुष प्रधान है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बसंत उत्सव व होली के अवसर पर फाल्गुन एवं चैत के संध्या काल में किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, तो ये हमारा राइट आंसर 112 का डी हो जाएगा, फगुआ नृत्य। सिंपल याद रखिए कि फगुआ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। यह बसंत उत्सव या होली के अवसर पर फागुन या चैत के शाम में किया जाता है, संध्या काल में किया जाता है, नाम है फगुआ नृत्य। फिर दिया गया है कि फिरकाल नृत्य के सत्य कथन कौन सा है, तो हमारा 113 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि ऑल स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। यह नृत्य केरल के कलरी पयट्टू की भांति मार्शल और युद्ध नृत्य है। तो ये वाला आपको याद रखना है कि फिरकाल नृत्य मार्शल और युद्ध नृत्य जो कि केरल के कलरी पयट्टू की भांति मार्शल है। फिर है कि यह नृत्य कृपन सुसुन से जन्मा माना जाता है। और इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं कि यह नृत्य इस झारखंड का कलारी पट्टू कहा जाता है। देखिए इस जो है फिरकाल नृत्य एक मार्शल और युद्ध नृत्य है जो केरल के कलियारी पट्टू की भांति किया जाता है, एक डांस है। इसे झारखंड का कलरी पट्टू भी कहा जाता है, पट्टू भी कहा जाता है। और यह नृत्य कृपन सुसुन से जन्मा माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका ओरिजिन माना जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे। फिरकाल नृत्य निम्न में से किस समुदाय के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है, तो 114 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, भूमिज का। मानभूम छऊ केंद्र सिल्ली की स्थापना कब की गई थी, तो हमारा 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा 115 का हो जाएगा सी यानी 2011 में।
तो जब मानभूम छऊ केंद्र इस कहाँ पे है, तो सिल्ली में इसका स्थापना किया गया। इसका स्थापना कब किया गया, 2011 में। जबकि फिरकाल नृत्य जो है सो ये किस समुदाय के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है, तो भूमिज का है। दोनों का हमारा राइट आंसर यहाँ सी होगा। नटराज नटराज छऊ केंद्र, देखिए नटराज छऊ केंद्र कहाँ, सरायकेला खरसावां में, जबकि मानभूम छऊ केंद्र सिल्ली में है। दोनों में फ़र्क है। बोल रहा है इसका स्थापना जो है से कब किया गया था, तो 116 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 2004 में। नटराज वाला पहले हुआ। संगीत नाटक अकादमी कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित चंदन क्यारी छऊ केंद्र, देखिए ये है चंदन क्यारी छऊ केंद्र, कहाँ, बोकारो। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 117 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 2018 में। ये एकदम लेटेस्ट है, ये वाला याद रखिए, करंट के तहत ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ये झारखंड, मैं हूँ झारखंड का एमसीक्यू दिया है इस बुक का, जो कि पूरा का पूरा 117 प्रश्न था और इसका आंसर हम आपको बता दिए हैं। कुछ कुछ आंसर में आपको जो है से कहीं कहीं गलत या डॉट लगा होगा, तो मिस प्रिंटिंग में ऐसा हुआ होगा। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा है। आने वाले एग्जाम के लिए आप सारे प्लेलिस्ट को पूरा देखिए और यही बार बार देखिए, आपका जो है से सिलेक्शन दिलाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।